नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज की जो खबर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर दिन एक इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लाते हैं, लेकिन आज कॉन्स्पिरेसी, पदलोलुपता, सत्ता से एक दूसरे को हटाने की होड़ और सत्ता पाने की होड़, उसका ताजा आज आपको उदाहरण मिलेगा। तेलंगाना हाईकोर्ट में बहस शुरू हुई, कल शुरू हुई थी। अद्भुत लग रहा है। मामला आसाम का, चलना दिल्ली में था, दिल्ली और आसाम को चलना था, चल रहा है तेलंगाना। अद्भुत है। तो तेलंगाना हाईकोर्ट में कल बहस शुरू हुई और बहस में अभिषेक मनु सिंघवी श्रीमान पवन खेड़ा की तरफ से, अभी मैं मूल विषय पे आता हूं, पवन खेड़ा की तरफ से दलील दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉबॉय जैसा लग रहा है। अब ये कॉबॉय क्या कहलाता है? कॉबॉय का मतलब क्या होता है? कॉबॉय का मतलब ये होता है चरवाहा। लेकिन वो चरवाहा कौन चरवाहा? अमेरिका में कॉबॉय के नाम से बड़ा ही मशहूर है, जहां घोड़े पे चढ़ के चरवाहा गाय की, भैंस की, बैल की, इस सब का रखवाली करता है, लेकिन वो चढ़े रहता है घोड़े पे। कॉबॉय, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉबॉय। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉबॉय का जिक्र किया अभिषेक मनु सिंघवी ने कल तेलंगाना हाईकोर्ट में। तो दूसरी तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे आसाम के, वो भागे भागे आए थे तेलंगाना। उन्होंने जिक्र किया इंटरनेशनल खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। किनके बारे में? श्रीमान पवन खेड़ा के बारे में। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। अब दो पूर्व कांग्रेसी आमने सामने हैं, दो पूर्व कांग्रेसी। एक कांग्रेसी जो अब सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मुख्यमंत्री हैं, और उनके खिलाफ एक पूर्व कांग्रेसी जो कल तक, मतलब कुछ दिनों पहले तक, कुछ साल पहले तक, 5 साल पहले तक उनके साथी हुआ करते थे, कांग्रेस में थे। तो उनके पुराने साथी ने आरोप लगाया कि श्रीमान हेमंता बिश्व शर्मा की जो पत्नी है रिंकी भुइयां शर्मा, उनके पास 3-3 पासपोर्ट है। नई बात नहीं है, आप सबको मालूम है। मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूं। 3-3 पासपोर्ट है। कहां कहां के पासपोर्ट हैं? इजिप्ट के पासपोर्ट हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट के हैं और एंटीगुआ के हैं। 3 पासपोर्ट है। और बड़ा बड़ा भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब किया जब मान लीजिए 9 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी थी। उसके 3 दिन पहले 5 तारीख को यह खुलासा करते हैं श्रीमान पवन खेड़ा कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास 3-3 पासपोर्ट है। आरोप लगाते हैं कि जो मुख्यमंत्री घुसपैठिया को बाहर निकालने के लिए दिन रात कैंपेन चलाता हो, उस मुख्यमंत्री की पत्नी ही 3-3 विदेशी पासपोर्ट रख रही है। और एक गोल्डन वीजा भी है दुबई का उनके पास। अब ये गोल्डन वीजा क्या है? ये सारे आरोप लगे। फिर कहा कि 52,000 करोड़ की कंपनी है अमेरिका में रिंकी भुइयां शर्मा का। मतलब हेमंता बिश्व शर्मा की एक कंपनी है जिसको संचालित करती है उनकी पत्नी और उनके पुत्र, रिंकी भुइयां शर्मा और उनके पुत्र। कहां पे? अमेरिका में। कितने की कंपनी है? तो 52,000 करोड़ की कंपनी है। दुबई में क्या है? तो कमरे हैं होटल में, मतलब होटल के कमरे को भी खरीदा हुआ है। रिंकी भुइयां शर्मा जो जब इसका खंडन कर रही थी, उन्होंने कहा कि अगर हमको खरीदना ही होता तो या तो होटल खरीद लेते या कोई और प्रॉपर्टी खरीद लेते, होटल के कमरा को तो नहीं खरीदते ना। लेकिन आजकल साहब ये भी चलन चला हुआ है कि बहुत सारे होटल में आप 2-3 कमरे के मालिक बन सकते हैं। मतलब 2-3 कमरे खरीद लिए, स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पैसा देना है, आप पैसा दे दीजिए। दिल्ली में भी चलता है, यहां आप देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर में भी चलता है, मुंबई में भी चलता है। इसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन 1-2-3 कमरे वाले भी ओनर हैं उसी होटल में। लेकिन रिंकी भुइयां शर्मा का कहना है कि अगर मुझे खरीदना ही होता तो मैं पूरा का पूरा होटल खरीदती या कोई और सेपरेट प्रॉपर्टी खरीदती, ये नहीं कि किसी की प्रॉपर्टी में एक हिस्सा में कमरे के रूप में रखती। वहां से उनका खंडन शुरू हुआ था। उसके बाद उन्होंने खंडन किया कि ये जो 3 देशों के पासपोर्ट के आरोप हमारे ऊपर लगे हैं, इजिप्ट, यूएई और एंटीगुआ के, ये तीनों बोगस हैं, झूठे हैं।
ठीक है साहब, ये भी आरोप लग गया। और कंपनी के बारे में रिंकी भुइयां शर्मा ने कोई बहुत खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें मनगढ़ंत है, हमारी कोई कंपनी नहीं है जिसका नेटवर्थ 52,000 करोड़ हो। इसमें कोई शक नहीं है साहब कि अगर 52,000 करोड़ की कंपनी कोई होती तो वो छिपी नहीं रहती, ये चर्चा में रहती, क्योंकि वो एक बिजनेस वुमन होती। अगर वो 52,000 करोड़ की कंपनी की मालकिन है तो ये चर्चा में रहती बात। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि चर्चा में वो छिपाए हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं। ये बात सारे लोग जानते हैं कि बहुत पैसा है हेमंत बिश्व शर्मा के पास, लेकिन वो पैसा किस रूप में है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, मुख्यमंत्री के बनने के बाद उन्होंने ये सारे पैसे बनाए हैं, या पहले से बने हुए हैं? जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तब से ही वो पैसे वाले हैं। क्या क्या उनका बिजनेस है? नॉर्थ ईस्ट में उनके चैनल्स चलते हैं, टेलीविजन मीडिया है, बहुत सारे उनके बिजनेस होंगे तमाम। लेकिन क्या 52,000 करोड़ की कंपनी की वो मालकिन है उनकी पत्नी, जो अमेरिका में रन कर रही है? और दुबई में जो प्रॉपर्टी है क्या उनकी है? तीनों देशों के पासपोर्ट क्या रिंकी भुइयां शर्मा के पास, जो कहने की बात कर रहे हैं पवन खेड़ा, क्या वाकई में है? गोल्डन वीजा की जो बात कह रहे हैं वो वाकई में है? इस सब आरोप का सिरे से खंडन किया है हेमंता बिश्व शर्मा ने और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने। लेकिन मामला यहां नहीं है। मामला है कि रिंकी भुइयां शर्मा के जो पतिदेव हैं वो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं खेड़ा, और खेड़ा की अब पूरी जिंदगी आसाम के जेल में कटेगी। उन्होंने फौरन एफआईआर किया, कंप्लेन किया कि हमको बदनाम करने के लिए, हमारे इलेक्शन के पहले, ठीक वोटिंग के पहले, ये हमें बदनाम करने की बहुत गहरी साजिश है। और ये एफआईआर करने के बाद आसाम पुलिस फौरन पहुंच गई दिल्ली, राजधानी जहां पर पवन खेड़ा रहते हैं वहां पहुंच गई। लेकिन जब पवन खेड़ा को पता चला कि भैया वहां से पुलिस चल चुकी है, तो पवन खेड़ा अपने घर से हो गए फरार। कहीं कोई पता नहीं, एक दो ठिकाने पर भी गए, लेकिन पुलिस खाली हाथ लौटी। और घर में जो पवन खेड़ा का घर था वो खुला हुआ था, उनके बाकी लोग घर पे मौजूद थे। तो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि एक पुराना लैपटॉप लेके गए हैं, एक फोन लेके गए हैं, और एक आध दो और गजट लेके गए हैं, जिसमें कि मैं, जो लैपटॉप है वो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। फोन जो मेरा पुराना था, एक यूज हो रहा था मेरी मेड का या मेरी बहन का, और उन्होंने कहा कि मेरी बहन की मृत्यु हो गई थी, वो बीमार थी या जो भी था, लेकिन उनके बहन का फोन था या जो भी है, वो लोग सामान लेके गए हैं आसाम की पुलिस। ये तो प्रकरण हुआ, आसाम की पुलिस आई, बैरन लौटी। इधर श्रीमान तेलंगाना पहुंच गए, और इन्होंने कहा, अभिषेक मनु सिंह भी जो इनके वकील हैं, उन्होंने कहा, जब उनको कहा गया, सॉलिसिटर जनरल आसाम ने पूछा कि साहब ये मामला, ये रहते हैं दिल्ली में, मामला है, एफआईआर रजिस्टर हुआ है आसाम में, या तो ये आसाम हाई कोर्ट आते या दिल्ली हाई कोर्ट मूव करते, ये तेलंगाना हाई कोर्ट क्यों आए हैं? तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये सौपत्नीक तेलंगाना में मौजूद थे, इसलिए उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट को अप्रोच किया। अब मामला ये है मित्रों, अब देखिए, ये लोगों को समझते हैं बेवकूफ, शुद्ध बेवकूफी। अब इसी से समझिए, अभी अगर कांग्रेस पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी जुडिशरी पर कब्जा कर रही है, तेलंगाना इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसलिए मुफीद जगह लगा श्रीमान पवन खेड़ा को और उनकी पत्नी को, वो पहुंच गए तेलंगाना, और दलील दे रहे हैं कि चूंकि उस वक्त वो तेलंगाना में मौजूद थे, इसलिए उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट को अप्रोच किया। मतलब पब्लिक पूरी की पूरी मूर्ख है। पब्लिक को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि वहां आपकी सरकार है, इसीलिए आपने सोचा कि वहां आपकी सरकार है और आपको वहां की पुलिस भी रिगर करेगी आसाम पुलिस के साथ। लेकिन दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के तहत आती है दिल्ली पुलिस, और आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आसाम पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों एक होकर के पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो उनको लगा कि इस ठिकाने को फौरन से बदला जाए और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां चला जाए। तो उनको इशारा मिल गया होगा, या तो कर्नाटक आ जाइए या हैदराबाद चले जाइए। कर्नाटक में हो सकता है कि शिबू कुमार और सिद्धारमैया, इन दोनों के बीच में तकरार में हो सकता है कि पवन खेड़ा के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं हो, तो वो भी वहां ताक में बैठे हो सकता है सिद्धारमैया से अच्छे रिलेशन नहीं हो, अगर पवन खेड़ा यहां आएंगे तो यहीं उनको गिरफ्तार करवा देंगे। कांग्रेस तो अजीब पार्टी है, तो उन्होंने मुफीद जगह समझा तेलंगाना, और वो तेलंगाना पहुंच गए। अब तेलंगाना में दो स्तर पर लड़ाई होगी, एक तो हाईकोर्ट में, उनको लगा कि वहां की सरकार है तो थोड़ा कुछ चल जाएगा, चल नहीं जाएगा, वो चलता ही है।
संजय राउत तो यही कह रहे थे ना, बाला साहब ठाकरे ने फोन कर दिया, अमित शाह को रिलीफ मिल गया। इस तरह से जुडिशरी में होता है बतौर संजय राउत। तो ये पहुंच गए तेलंगाना, और तेलंगाना में इनको लगा कि हाईकोर्ट पर भी तेलंगाना की सरकार का दबदबा होगा, वहां के मुख्यमंत्री का दबदबा होगा। हो सकता है फोन इन कुछ हो जाएगी, फोन कॉल चला जाएगा तो जज साहब कुछ पिघल जाएंगे और उनको बेल मिल जाएगा। बेल आज मिल गया, कुछ देर पहले की खबर है।